असुर गुरु शुक्राचार्य संसार के नए भगवान का सत्कार स्वयं करेंगे। ठहरिए। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा गुरुदेव। यदि आप मेरा तिलक करेंगे तो मैं केवल असुरों का भगवान बनकर रह जाऊंगा और मैं सबका भगवान बनना चाहता हूं। इसलिए मैं अपना अभिषेक उस चक्रधारी विष्णु के देवताओं से करवाऊंगा। किंतु यह असंभव है कंस। असंभव को संभव करने के लिए मैं हूं ना। आप बस देखते जाइए कैसे विवश करता हूं स्वर्ग के उन देवताओं को कंस नगरी में लाकर मेरा अभिषेक करने के लिए। कर्मा भाई, हमारा ग्वाला कहता था कि भगवान सबसे पहले आपके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आप जो भी भोग लगाते हैं स्वीकार कर लेते हैं। आपकी भक्ति में तो बड़ी शक्ति है। तू हमारे ग्वाले को जगाओ ना कर्मा भाई। राधा, कान्हा मुझसे कहते थे कि वो संसार में सबकी बात टाल सकते हैं, परंतु राधा की नहीं। चाहे मैं संसार में कहीं भी रहूं, यदि राधा मुझे पुकारेगी तो मैं थोड़ा चला आऊंगा। किंतु कर्मा भाई, अब तो हमारा ग्वाला संसार में ही नहीं रहा। नहीं राधा, कान्हा कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए, यही है वो। आओ, चलो मेरे साथ, आओ। देवी देवताओं, आज इस संसार में भगवान कंस की सत्ता स्थापित होने जा रही है। तुम सब के सब यहाँ कंस नगरी में आकर मेरा अभिषेक, मेरी पूजा, मेरा गुणगान करोगे। ये ब्रह्मांड के भगवान का आदेश है, आदेश है, भगवान कंस का आदेश, कंस का आदेश। नारायण नारायण प्रभु, ये कंस क्या कह रहा है? भला ये कैसे संभव है? देव ऋषि, कंस कोई नई बात नहीं कर रहा है। प्रत्येक अहंकारी व्यक्ति और असुर यही सोचता है कि उसकी शक्तियों के सम्मुख यह संपूर्ण सृष्टि नतमस्तक हो जाएगी, किंतु ऐसा ही हो यह आवश्यक नहीं है देव ऋषि। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। देवताओं, भगवान कंस के आदेश का पालन हो। कंस धाम आओगे तो स्वागत करूंगा, अन्यथा स्वर्ग सहित तुम सबका नाश कर दूंगा मैं। समय के साथ कंस का अहंकार बढ़ता जा रहा है। अब वह सर्वशक्तिशाली भगवान विष्णु की सत्ता को अस्वीकार कर स्वयं को सबका भगवान बनने का जो स्वप्न देख रहा है, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि उसका यह स्वप्न जल में उठ रहे बुलबुलों के समान नष्ट हो जाएगा। जानता हूं तुम सबके मन में क्या चल रहा है। एक असुर
आज पहली बार भगवान बनने जो जा रहा है, उसकी पूजा, उसका गुणगान करोगे कैसे? किंतु तुम्हें कंस धाना तो पड़ेगा, तो पड़ेगा। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। स्वागत। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। ये सब क्या अनर्थ हो रहा है? ये कैसी माया रच रहे हो तुम लोग? भगवान कंस, हमने कोई माया नहीं रची, हम तो आपके मंत्र का ही जाप कर रहे थे। कहीं आपके मंत्र जाप से तो ऐसा नहीं हुआ? तुम्हारा भगवान बदल गया है, किंतु तुम्हारा चरित्र तो वही है ना। बंद कर दो ये सब, अन्यथा यही सबका कंस नाम सत्य कर दूंगा। ठहर जाओ कंस, ये जो हो रहा है इनमें इन देवताओं का कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? कौन खेल खेल रहा है मेरे साथ? दोष तुम्हारे भाग्य का है कंस। कंस असुर बनकर जन्मा था, आज भगवान बनकर सबके सम्मुख खड़ा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भाग्य विधाता हूं मैं। मेरे भाग्य में भला क्या दोष हो सकता है? इसमें तुम्हारा एक ही दोष है कंस, और वो है वो कृष्ण। और कंस, वो कृष्ण विष्णु का परम अवतार पुनर्जीवित होने जा रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? अपनी आंखों से उस कान्हा को करकासुर के हाथों मरते देखा है मैंने। वो पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? वो इस संसार का पालनहार है। सृष्टि का कण कण उसके आदेश से संचालित होता है। सारे जगत का पालन करता है। जो सबको जीवन देता है, वो क्या स्वयं जीवित नहीं हो सकता कंस? जीवित हो रहा है। हुआ तो नहीं है ना? मैं भी देखता हूं। अधर्म के रहते धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होती है। भगवान कंस के रहते कैसे जीवित होता है वो परम अवतार श्री कृष्ण। करकासुर, करकासुर, बाहर आओ। प्रणाम असुरराज। हमारा और मेरा परम शत्रु कान्हा पुनर्जीवित हो रहा है। हमें उसका तो वध करना ही है, साथ ही उसका भी जिसने उसे जीवित करना चाहा है। अब न कान्हा बचेगा और न उसके भक्त। अब कान्हा का समूल नाश होगा। राधा की ग्वाल हे नंदलाल, राधा की टेर सुनो, राधा की टेर सुनो। मन के बताए तुमको बताए, करो ना देर सुनो, करो ना देर सुनो। मेरे कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण। जागो कृष्ण मेरे, मैं सांस तेरी तुम प्राण मेरे, तुम बिन मैं आधा। हम साथ साथ है सदा से ही, तुम कृष्ण हो मैं राधा। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण।
बालिके, बालिके, तुम्हारा इतना साहस कि तुम करकासुर के परम शत्रु विष्णु को जीवित करने का प्रयास करो। करकासुर तो वो तुम ही हो जिसने मेरे कान्हा को इस स्थिति में पहुंचाया है। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है बालिके। सोच क्या रहे हैं? कीजिए प्रस्थान। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं, सम्मान कर रहा हूं, जो आपको यहां से सकुशल जीवित जाने दे रहा हूं। चलिए, छोड़िए मथुरा। मैं तुम्हें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा कंस। प्रस्थान। भगवान कंस कभी हार नहीं मानते। संसार की कोई भी शक्ति मुझे विजयी होने से नहीं रोक सकती। तू तो कदापि नहीं। बहुत सूर्याक्षी सागर में अब मेरे आक्रमण से बचने के लिए तैयार हो जा। भगवान भी चले गए, गुरु शंकराचार्य को भी शकुर ग्रह भेज दिया। जरूर भगवान के मन में कोई योजना दौड़ रही है। आओ, खाओ खाओ ना। प्रभु, प्रभु, ताऊ ये आपको क्या हो गया है? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। भूल? आपसे कैसी भूल हो गई दाऊ? प्रभु, मैंने आप पर कितने अत्याचार किए हैं। ज्येष्ठ भ्राता बनकर ना जाने मैं आपको क्या क्या कहता रहा। काकी से डांट खिलवाई और यहाँ तक कि राधा से भी उल्हाना, उपहास और अत्याचार करवाया। दाऊ, आप मेरे व्यस्त भ्राता हैं। आपको मुझे दंड देने और डांट खिलवाने का पूरा अधिकार है। नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नारायण नारायण। प्रभु, शेष अवतार ने मंदराचल मंथन में कान्हा की सहायता तो की है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु कि इसके कारण परमवतार श्री कृष्ण के सम्मुख एक नई समस्या आ गई है। देव ऋषि, शेषनाग को जब तक ये स्मरण है कि वो शेषनाग है, तब तक उनके मन से कान्हा के प्रति प्रभु का भाव कदापि नहीं जाएगा। नहीं प्रभु, मैं आपका ज्येष्ठ भ्राता बनकर नहीं रह सकता। मैं आपका अनुज ही ठीक हूँ। ये कैसे संभव है? प्रभु, राम अवतार में लक्ष्मण भी तो अनुज थे। दाऊ, किंतु रामायुग में आपने ही तो इच्छा प्रकट की थी कि आप मेरे विष्ट भ्राता बने और मैं आपकी सारी इच्छा का पालन करूं। नहीं प्रभु, मुझे नहीं मनवाना अपना आदेश, वो मेरी भूल थी। मैं आपका अनुज ही ठीक हूँ। दाऊ, ये उचित नहीं है। यदि गांव वाले आ जाएंगे, आपको मुझसे क्षमा मांगते देख लेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं प्रभु, पहले आपको मुझे क्षमा करना होगा। दाऊ, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको कैसे क्षमा? किंतु प्रभु। प्रभु, कहाँ है आप? उद्धार कीजिए प्रभु इस मंदराचल का। दाऊ, प्रभु, ये तो मंदराचल का स्वर है। हाँ दाऊ, हम दोनों को ढूंढने चलना होगा मंदराचल को। जो आज्ञा प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, पहले आप।
यह तो भूतकाल का जीव है, किंतु यह जीवित कैसे हुआ? अवश्य ये किसी आने वाले विनाश का संकेत है। एक ऐसा विनाश जो आज तक कभी नहीं हुआ। नारायण नारायण प्रभु, इन महाअसुरों का अंत तो सतयुग में ही हो गया था, किंतु ये पुनः जीवित कैसे हो गए प्रभु? देव ऋषि, इस संसार में जिसमें भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसे मरकर भी शांति नहीं मिलती। मिटकर भी वे पूरी तरह से नहीं मिटते। देव ऋषि, ये सभी असुर मेरे प्रति प्रतिशोध से भरे हुए थे, इसलिए मृत्यु उपरांत भी ये ऊर्जा के रूप में विद्यमान थे और इनकी उसी ऊर्जा को कंस ने शरीर दिया है, जिसके कारण ये पुनः जीवित हो उठे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, भोग लगाइए। दाऊ, ये कैसे कैसे भोग है? आपको तो पता है ना, मैं ये सब नहीं खाता। मैंने जीवन में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया। प्रभु, ये सारे आप ही के तो भोजन है। दाऊ, मैं तो केवल माखन खाता हूँ और कुछ भी नहीं खाता। आप भी तो लड्डू खाते हैं ना, तो फिर आप ये क्या ले आए? प्रभु, आप लीलाधारी हैं। संसार में कोई भी लीला कर सकते हैं, किंतु मेरे साथ लीला नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके सारे भेद जानता हूँ। अर्थात प्रभु, जब आपका मत्स्य अवतार हुआ था, तब आप जल पीते थे, जल में रहते थे। कूर्म अवतार में आपने जल के भीतर की सभी वनस्पतियों को ग्रहण किया था। वराह में अनाज ग्रहण किया था। नरसिंह में भोजन, वामन में दूध, परशुराम में साग और रामावतार में फल। इसीलिए मैं सारे भोजन ले आया हूँ प्रभु। दाऊ, वो तो मेरे पूर्व अवतार थे जो समाप्त हो चुके हैं। अब ये मेरा कृष्ण अवतार है और इसमें मैं केवल माखन खाता हूँ और मैं आपका कान्हा हूँ और आप मेरे दाऊ हैं। प्रभु, मुझे केवल आपकी ही नहीं, अपितु आपके भीतर विद्यमान सातों अवतारों की सेवा करनी है, और ऐसा अवसर मुझे कभी नहीं मिलेगा प्रभु। इसलिए आप मेरा ये भोग स्वीकार कीजिए। दाऊ, मैं ये सब नहीं खा सकता, मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है, मत खाओ। काका, इधर आइए। किंतु दाऊ, आप काका को क्यों बुला रहे हैं? मैं काका को बताने जा रहा हूँ कि मैं शेष अवतार हूँ और आप विष्णु अवतार। काका, ठीक है दाऊ, मैं कर ही लेता हूँ भोजन। दाऊ, ये भोजन तो बहुत सारा है, मैं भले से ग्रहण कैसे करूँगा? मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। ठीक तो कह रहा है ग्वाला।
कैसा भोग लगाया है आपने ग्वाले को? वो ये सब कैसे खाएगा? ये नक्शड़ी गोपी कहाँ से हो गई? उस विष्णु ने मेरे साथ भी छल किया। मेरे पुत्र और अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए माया रच दी और मेरी मृत्यु का मार्ग भी ढूंढ लिया। वही रुक जा विष्णु। वरा रूप में तूने मेरे भाई मेघनाद की हत्या की। अब तू नरसिंह रूप में मुझे छल नहीं आया। मैं तेरा ये छल सफल नहीं होने दूंगा। मुझे ब्रह्मदेव से वरदान मिला है, मुझे कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप, ध्यान से देखो, इस समय न दिन है न रात, अपितु संध्या समय है। मैं आधा नर हूँ और आधा सिंह। मैं तुम्हारी हत्या न अस्त्र से करूँगा न शस्त्र से, अपितु अपने नाखूनों से करूँगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला था, उसके पश्चात भी उस विष्णु ने माया रच के मेरा अंत कर दिया। तो विष्णु से उसी छल का अपने अंत का प्रतिशोध लेने का यही अवसर मिला है हमें भ्राता। और ये अवसर जाने भी नहीं देंगे। उस परम अवतार श्री कृष्ण का तो अंत करेंगे, साथ ही समाप्त करेंगे उस विष्णु की सत्ता भी। हे शेष अवतार, और कितना भार उठाएंगे आप? संपूर्ण धरती का भार तो आपने पहले ही उठा रखा है। प्रभु, आपकी सेवा करना मेरे लिए भार थोड़ी ही ना है, अपितु आपकी सेवा करना तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपने ठीक कहा शेष अवतार, किंतु ठीक उसी प्रकार अपने भक्तों का भार कम करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए लाइए, अपना कुछ भार मुझे दे दीजिए। भार? किंतु कौन सा भार प्रभु? दाऊ, लाइए, अपनी ये मुद्गल मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने भक्त का कुछ भार कम कर सकूं। मुद्गल? प्रभु, आप मेरा ये मुद्गल उठाएंगे? किंतु क्यों? दाऊ, भगवान भी कर्म और कर्मफल से बंधे हुए हैं। यदि आपने मेरी सेवा की है तो मुझे भी आपको उसका फल तो देना ही होगा ना। लाइए, कुछ देर के लिए अपनी मुद्गल मुझे दे दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, यदि परम अवतार श्री कृष्ण शेष अवतार बलराम का मुद्गल उठा रहे तो इसमें अवश्य कोई भेद है, अवश्य कोई आपकी लीला छुपी है प्रभु। सत्य कहा देव ऋषि आपने। संसार के लिए यह साधारण मुद्गल है, किंतु सत्य में यह असाधारण है और शेष अवतार बलराम के सभी भेद इसी मुद्गल में छिपे हुए हैं। नारायण नारायण। ध्यान से देखो तो लीला है, मान कर देखो तो महिमा है। आपकी लीला परंपार है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या? आपने मेरी ये धरती धारण कर ली है? हाँ शेष अवतार, ये संसार जिसे मुद्गल समझता है वो स्वयं मुद्गल के रूप में धरती है। आप मुद्गल के रूप में संपूर्ण धरती को धारण करते हैं, किंतु अब इसे मैं धारण करूंगा। किंतु प्रभु, आप मेरा कार्य क्यों करना चाहते हैं? वैसे ही जैसे कि बलराम रूप में
आप मेरा कार्य करना चाहते थे? मैं समझा नहीं प्रभु। हे शेषावतार, सबको अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए, उनका निर्वाह करना चाहिए, किसी के कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। यदि आपकी भक्ति मेरे कार्य में बाधा बनेगी तो परमावतार श्री कृष्ण का उद्देश्य कैसे पूरा होगा?